स्किन लाइटनिंग, टोन लाइटनिंग, कलर डाउन करना है, कलर फेयर करना है, हाउ टू डू इट। बेसिकली स्किन टोन को चेंज करना इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस एंड होता है नहीं होता दैट इज ऑल्सो वेरी अनक्लियर। बट येस, एक चीज जो हो सकता है टू गेट इवन स्किन टोन, कैसे पॉसिबल होगा वो आज इस पूरे वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट वन इंग्रेडिएंट जो हेल्प करता है स्किन लाइटनिंग एंड स्किन वाइटनिंग में। आइए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिखा चतुर्वेदी विद ग्रे स्किन एकेडमी। बेसिकली जब भी बात होती है स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग के, सबके कान खड़े हो जाते हैं। एवरीवन वांट्स टू लर्न कि कैसे भाई आज ही बताइए, एकदम चुटकी बजाएं और एकदम कलर टोन चेंज हो जाए। इज इट इवन पॉसिबल? डू यू थिंक सो? नहीं ना? तो अपने क्लाइंट्स को भी प्लीज़ ये चीज़ समझाइए। आपके पास अगर क्लाइंट्स आ रहे हैं, इफ़ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ पीपल, उनको भी ये चीज़ समझना पड़ेगा कि किस तरीके से फंक्शन करता है बॉडी के अंदर बनने वाला कलर एंड बाहर से अप्लाई किए जाने वाला एजेंट। आज जिस एजेंट की हम बात कर रहे हैं दैट इज कोजिक एसिड। कोजिक एसिड आई थिंक हमने सोप्स के अंदर, क्रीम्स के अंदर, फेस वॉशेस के अंदर, इवन मेनी टाइम्स ट्रीटमेंट्स के अंदर भी सुना हुआ है। सुना है ना? क्या है कोजिक एसिड, हाउ डज इट फंक्शन एंड व्हाई इज इट सो पॉपुलर? बेसिकली कोजिक एसिड इज अ इंग्रेडिएंट जो हेल्प करता है स्किन लाइटनिंग में। ओके, कहाँ से मिलता है हमें? आपको ये मिलता है एक फंगस से, उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज एस्परगिलस। सो एस्परगिलस के अंदर से जब हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर से मिलने वाला जो ये मेटाबोलाइट है ये हेल्प करता है स्किन लाइटनिंग में। कैसे? टायरोनेज इनहिबिटर बनके। टायरोनेज एक तरीके की एंजाइम है जो हमारे अंदर मेलानिन सिंथेसिस के प्रोसेस को ट्रिगर करती है या हेल्प करती है कलर बनाने में। उस एंजाइम को जब ये इनहिबिट कर देता है या क्लोज कर देता है या आगे नहीं काम करने देता तो आपका जो बॉडी पिगमेंट है मेलानिन वो फॉर्म नहीं होता, जिसकी वजह से जो कलर या स्किन टोन या वो है दैट गेट्स लाइटन अप। ये इसका फंक्शन है, ये जाकर उससे बाइंड होगा एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उसके टोन को डाउन करेगा। सो किन चीज़ों में इट इज़ वेरी वेल या किस में इट इज़ बीइंग यूज्ड? बेसिकली प्रोफेशनली एंड पर्सनली, दोनों तरीके से। प्रोफेशनली कैसे? प्रोफेशनली केमिकल पील्स के फॉर्म में। जब हम प्रोफेशनली इन क्लिनिक या हमारे इन सेटअप की बात करते हैं, किस तरीके से आप कोजिक एसिड को यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली कोजिक एसिड को यूज़ करना प्रोफेशनली इट इज़ लाइक आई से अ बूस्टर। एक तरीके से आपके लिए बहुत बड़ा प्रो है बिकॉज इट वर्क्स वेरी एफिशिएंटली, बट येस टेक्स टाइम एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आपको आपका मनचाहा रिजल्ट प्रोवाइड करता है बिना किसी मेजर कॉम्प्लिकेशन के। ओके, किन किन चीज़ों में हम इसे यूज़ कर सकते हैं? हम इसे क्रीम फॉर्म में, पील्स के फॉर्म में एंड इवन ड्यूरिंग द फेशियल्स फॉर्म में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका जो परसेंटेज आता है प्रोफेशनली वो मैनी अ टाइम्स 4% टू 8% के बीच में हम रखते हैं। बट जब हम होम केयर प्रोवाइड करते हैं या स्किन केयर होम केयर प्रोवाइड करते हैं, होम केयर के अंडर में ये जो यूज होता है इट इज बेसिकली यूज्ड एज द फॉर्म ऑफ सोप्स, जेल, क्रीम, सीरम्स एंड व्हाट नॉट। एंड ये आप देखोगे कोजिक एसिड ना कई बार आपको एलोन लाइक सिंगल एंटिटी भी मिल जाएगा, बट कई बार हमने देखा है ये मल्टीपल एंटिटीज के साथ में या मल्टीपल एक्टिव्स के साथ में ज़्यादा बेटर बिहेव करता है। कोजिक एसिड के साथ में नॉर्मली इक्वली कंबाइन होने वाले कौन से प्रोडक्ट्स हैं? नियासिनामाइड हो गया, अल्फा आर्बुटिन हो गया, इवन कुछ टाइम में कुछ कम परसेंटेज के साथ ग्लाइकोलिक भी ऐड होता है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो स्किन के टेक्सचर को स्मूथ आउट करने में, एक्सफोलिएशन करने में एंड इवन हेल्पिंग द कोजिक एसिड टू एनहांस इट एफिकेसी, तो स्किन आउट को इवन टोन करने में और ज़्यादा हेल्प करता है। सो व्हाट इज़ बेटर, सिंगल और मल्टीपल? इफ़ यू आस्क मी आई विल गो फॉर अ क्रीम और जेल और सीरम जिसके अंदर थोड़ा एक दो प्रोडक्ट्स और हों, बिकॉज मुझे एक साथ काफ़ी सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। यही सेम चीज़ आप अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं होम केयर में
कि वो घर के अंदर होम केयर में स्किन लाइटनिंग इस एजेंट को कैसे यूज कर सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर द फेस बट फॉर द होल बॉडी, करेक्ट। सो कोजिक एसिड का, बट प्लीज मेक श्योर कि आप एक पैच टेस्ट जरूर करें, चाहे आप इन क्लिनिक प्रोफेशनली उसे ट्रीटमेंट में यूज करें, चाहे एट होम यूज करें, उसका एक पैच टेस्ट जरूरी है। कई बार मेनी ऑफ द टाइम एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से पर्जिंग, छोटे छोटे बम्स होने लगते हैं एंड हमको समझ में नहीं आता एक्चुअली में हुआ क्या, एंड वी स्टॉप इट। बट मेनी अ टाइम्स अगर आप कोई नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो देन यू कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ पर्जिंग, दैट इज नॉर्मल, बट इफ इट सस्टेन्स, ज़्यादा रहता है, इचिंग, स्किन बैरियर डैमेज है, बहुत रेडनेस एंड बर्निंग है, देन दैट इज एन एलर्जिक रिएक्शन। ये दोनों चीज़ों को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? बाय डूइंग अ पैच टेस्ट एंड स्लोली स्टार्ट करके। एक साथ में बहुत सारा रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट नहीं करना होता। आप कभी भी कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट स्टार्ट करोगे, स्टार्ट स्लो। एंड इन क्लिनिक अगर आप पील्स कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप पैच टेस्ट जरूर करो, वरना बहुत प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखा है, स्वेलिंग, इरिटेशन, इचिंग, वाटरी आईज, एलर्जिक रिएक्शंस एंड व्हाट नॉट। तो वो सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए पैच टेस्ट कंपलसरी है, करेक्ट। एंड अगर हम बात करें एप्लीकेशन टेक्निक की, कोजिक एसिड को आप कैसे यूज कर सकते हो घर के अंदर होम केयर में, आप उसे एज अ फॉर्म ऑफ सीरम यूज कर सकते हो, एज अ फॉर्म ऑफ क्रीम्स यूज कर सकते हो, आप मॉर्निंग, डे टाइम, नाइट टाइम, दोनों टाइम में भी उसको यूज कर सकते हैं, नॉट एन इशू। वो इतना ज़्यादा फोटो सेंसिटिव नहीं होता कि आपकी स्किन को इरिटेट करे, बट येस मॉर्निंग टाइम में सनस्क्रीन कंपलसरी है। एंड हाउ मच टाइम डज कोजिक एसिड टेक? कोजिक एसिड को कम से कम 4 वीक्स लगते हैं, 4 हफ्ते अपना असर बनाकर शुरू करने में। इतना टाइम आपकी स्किन डेफिनेटली लेगी टू शो सम रिजल्ट्स, एंड उसी तरीके से ग्रेजुअल रिजल्ट्स बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे टाइम जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू यूज इट फॉर 3 to 6 months, यू सी ट्रिमेंडस ग्रोथ एंड ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट। सो इसीलिए जब भी आप अपने क्लाइंट्स को कोजिक एसिड क्रीम, कोजिक एसिड जेल रिकमेंड कर रहे हैं तो उनसे मिनिमम 3 months या 90 days यूज करने के लिए ज़रूर बोलिए, वो उन्हें काफ़ी फायदा करेगा एंड दिस विल हेल्प अलॉट। क्योंकि कोजिक एसिड के बहुत सिवियर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, तो इसीलिए इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। एंड होम केयर के अंदर इसका जो परसेंटेज आता है दैट इज आइदर 1 to 2%, उसके ऊपर स्किन केयर में, होम केयर में देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, प्रोफेशनली जब आप हैंडल कर रहे हो तो इट कैन गो टिल 4 to 6%, विच यू कैन हैंडल इन द प्रोफेशनल क्लिनिक। वहाँ सेटअप के अंदर में उसको हैंडल करना ईजी हो जाता है, करेक्ट। अगर हम बात करें बेसिकली कौन से एज ग्रुप्स में कोजिक एसिड बेसिकली सूटेबल है, कोजिक एसिड इज वेरी मच सूटेबल अगर आप 18+ हैं, उससे बिलो अ बिग नो, एंड अबव 18 से लेके टू 60-65 ईयर्स आप आराम से यूज कर सकते हैं। किन किन कंडीशंस में हेल्प करता है कोजिक एसिड? नंबर 1, हाइपर पिगमेंटेशन में, येस इट डज। नंबर 2, अनइवन स्किन टोन में। नंबर 3, मेलाज्मा क्लाइंट्स में। नंबर 4, अगर आपके टेक्सचर को इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। एंड नंबर 5, डार्क स्पॉट्स के अंदर, इनके अंदर जितने भी हमने कंडीशन की बात की, सारी कंडीशंस के अंदर में कोजिक एसिड बहुत अच्छे से हेल्प करता है, क्योंकि वो मेलानिन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। एंड ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब ओवर मेलानिन सिंथेसिस से प्रोडक्शन की वजह से हैं, जिसको जब हम कंट्रोल करते हैं हमारे धीरे धीरे करके ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व आउट हो जाती हैं। एम आई राइट? एंड क्या कॉम्प्लिकेशंस मेजर डेवलप हो सकते हैं या किन पेशेंट्स में मना है कोजिक एसिड? देखो, मना होने के बेसिक रीजंस है या बेसिक उसके नोन स्किन्स हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में हमें अवॉइड करना है। नंबर 2, अगर बहुत ज़्यादा कट वूंड्स या कुछ एब्रेजन या चोट लगी हुई है तो अवॉइड करना है। नंबर 3, एलर्जिक रिएक्शंस हैं तो अवॉइड करना है। नंबर 4, अगर एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, सोरियाटिक काइंड ऑफ इन्फ्लेम्ड स्किन है तो हमें अवॉइड करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर एकदम फ्रेश टैनिंग है, फ्रेश मतलब जस्ट तुरंत, तो भी अवॉइड करना है क्योंकि इरिटेट होगी स्किन। जब आपका फ्रेश टैनिंग है, फ्रेश सन डैमेज है, उस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज करके और प्रोटेक्शन रखना है। कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको एटलीस्ट एंड मिनिमम 15 डेज के बाद स्टार्ट करना है। So I hope guys in this whole video of the kojic acid we have an idea कि किस किस एज ग्रुप के अंदर, किस स्किन टाइप के अंदर हम बेसिकली कोजिक एसिड यूज कर सकते हैं। एंड एज आई सेड 18 years+ होना चाहिए,
इंडिकेशंस हमने बात किया, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बात किया। स्किन टाइप में अगर हम बोलेंगे तो एनी स्किन टाइप कैन यूज इट फ्रॉम वेरी फेयर टिल द डार्क, बिकॉज इट जस्ट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द मेलानिन सिंथेसिस। तो जब इंडिकेशंस की बात होती है तो आप अपने कौन से क्लाइंट्स के अंदर रिकमेंड कर सकते हैं, दैट वी हैव टॉक। वहीं बात करते हैं अगर ट्रीटमेंट की, इन क्लिनिक आप किनको अलाउ कर सकते हो केमिकल पील जो कोजिक एसिड के साथ हो। वी यूजुअली कॉल इट एज स्किन ब्राइटनिंग पील्स या स्किन बूस्टर्स पील, और वी इवन कॉल इट एज अ लाइटनिंग पील। उसके अंदर कोजिक एसिड के साथ में कई बार अदर पील्स भी इंकॉर्पोरेट होते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड, मैंडलिक एसिड, ग्लाइकोलिक, एंड कॉम्बिनेशन में आता है, जो हेल्प करता है बेटर एक्सफोलिएशन, कंट्रोलिंग मेलानिन सिंथेसिस एंड गिविंग आउट द इवन स्किन टोन। तो उसके अंदर भी आप पर्टिकुलर इंडिकेशंस के अंदर में यूज कर सकते हैं उस पील को एंड दे सकते हैं अपने क्लाइंट को एक फ्लॉलेस स्किन। बट कम से कम 4 to 6 सेशंस लगेंगे, साथ में स्किन केयर भी जाएगा एंड प्रोटेक्शन इज द की। सो सनस्क्रीन इज मैंडेटरी। होपफुली आज के इस कोजिक एसिड के वीडियो में यू हैव लर्न कि किस तरीके से कोजिक एसिड प्रोड्यूस होता है, हमें कैसे मिलता है, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, कहाँ इंडिकेटेड है, एंड कौन सी स्किन टाइप एंड लोगों में हम उसे यूज कर सकते हैं। होपफुली यू हैड अ फन एंड लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द कोजिक एसिड। कोजिक एसिड को आप फुल बॉडी भी यूज कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ सोप, बहुत ईजिली अवेलेबल है इन द मार्केट। यू कैन इवन रिकमेंड द क्लाइंट्स, करेक्ट। एंड अगर आपको कोजिक एसिड को किसी और के साथ कंबाइन करना है, प्लीज मेक श्योर उसके परसेंटेज को ध्यान में रखें, अदरवाइज यूज इट सिंगल। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो प्लीज गो एंड फॉलो द इंस्टाग्राम, एंड यहाँ पर आपको कई सारे और भी बेनिफिशियल वीडियोस, टिप्स, ट्रिक्स मिल जाएंगे। एंड अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, go and subscribe guys. What are you guys waiting for? And for more such informative videos, learning, and आप चाहते हैं कि स्किन और हेयर के अंदर you have brilliant knowledge that no one else can beat you, so go and download Grey Skin Academy app. वहाँ पर हम हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में थियोरेटिकल प्रैक्टिकल में डिवाइड करके पढ़ाते भी हैं एंड मेक यू अंडरस्टैंड डीपली। So don't waste your time. Let's start learning and let's start growing. Till then, bye-bye. Take care.